हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दर किसे कहते हैं और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, ये कक्षा 8 में अध्याय 7 पाठ में है। ठीक है, और ये क्या है कि सामान्य तौर पर हम इसे सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझते हैं हम कि मूलधन क्या होता है। सबसे पहले मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में। जिस राशि को उधार लिया या दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप किसी से 5,000 रुपये लेते हैं तो यहाँ मूलधन क्या होगा? 5,000 रुपये। ठीक है, P बराबर 5,000 रुपये। अब हम देखते हैं मिश्रधन किसे कहते हैं। तो द टोटल मनी पेएबल आफ्टर एडिंग इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द अमाउंट। मतलब मूलधन और ब्याज को मिलाकर, मूलधन P और ब्याज को मिलाकर जो रकम बनती है उसे क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। इसे अक्षर ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर क्या होता है? P प्लस एस आई। ए बराबर P प्लस एस आई, जहाँ एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखते हैं हम कि ब्याज किसे कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमने पढ़ा ना मिश्रधन में कि P प्लस एस आई। तो अब एस आई क्या है, आई क्या है, ब्याज क्या है। ठीक है, जब हम किसी से पैसे उधार लेते या देते हैं तो उसे पैसों को कुछ समय तक उपयोग करने के बदले जो अतिरिक्त राशि चुकाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। मतलब जब हम किसी को उधार देते हैं या लेते हैं तो जितने समय के लिए वो पैसे हमसे उधार लिए रहता है उसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ अतिरिक्त रुपए देता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ब्याज बराबर उधार लिए गए पैसों के उपयोग का शुल्क या खर्च। ठीक है, मतलब चार्ज। तो ब्याज आई बराबर क्या होता है? ए माइनस पी। ए क्या है? मिश्रधन है और पी क्या है? मूलधन। तो ए क्या होता है? ए बराबर हमने क्या पढ़ा था? पी प्लस एस आई पढ़ा था ना। ए बराबर देखना इधर, तो पी प्लस एस आई हमने ए बराबर पढ़ा था। तो ए की जगह हमने एस आई और पी लिख दिया, और ये माइनस पी लिखा है ना तो माइनस पी लिख दिया। तो देखो अब क्या होगा कि पी से पी कट जाएगा, बचेगा क्या? एस आई। तो एस आई बराबर क्या होता है? ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि दर किसे कहते हैं। दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ किससे दर का मतलब, यहाँ दर का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज में दर। तो उधार पी पर, मतलब मूलधन पर प्रतिशत में जो ब्याज लगता है उसे दर कहते हैं। मतलब जो ब्याज प्रतिशत में दर्शाया गया हो उसे क्या कहते हैं? दर कहते हैं। जैसे 10% प्रति वर्ष, यहाँ 10% ब्याज मूलधन पर 1 वर्ष के लिए है। मतलब 10% ब्याज लगेगी मूलधन पर। मान लो मूलधन यदि कितना है? 1,000 रुपये है, तो 10% ब्याज उसका कितना हो जाएगा? 10/100 गुणे 1,000। ठीक है, तो कितना आएगा? इधर एक जीरो से ये जीरो कटा, इससे ये कटा, और 10 दहम 100। तो 10% 1,000 का कितना आया? 100। तो यहाँ ब्याज कितनी आएगी? 100 रुपये। और ए बराबर क्या हो जाएगा फिर? 1,000 रुपये मूलधन हो गया और ब्याज हो गया 100 रुपये। ठीक है, तो एज इक्वल टू कितना आएगा? 1,100 रुपये है। तो प्रतिशत में जो ब्याज दी हो उसे रेट कहते हैं। ठीक है, दर। नाउ अब हम देखते हैं आगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं एसआई। जब मूलधन पर ही हर वर्ष, जब मूलधन पर ही मतलब मूलधन में ही हर वर्ष समान ब्याज लगता है और ब्याज को मूलधन में नहीं जोड़ा जाता उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जब मूलधन पर हर वर्ष एक समान ब्याज लगे, मतलब 10% की ब्याज यदि प्रति वर्ष लग रही है तो 5 साल के लिए उधार लिया गया है यदि, तो हर साल 10% की ब्याज लगे। तो जैसे 1,000 का 10% था 100, तो अगले साल भी उसका यदि 1,000 ही ले रहा है तो क्या कहलाएगा? मतलब 1,000 नहीं, 100 रुपये ब्याज ही ले रहा है 1,000 का, तो क्या कहलाएगा? ये साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? मूलधन और ब्याज को जोड़कर, मतलब जो 1,000 मूलधन आया है
था 1000 और 10% ब्याज हो गया कितना 100 रुपये, तो ये बनता कितना है 1100 रुपये। ठीक है, तो यदि 1000 का दूसरे साल फिर से वो 100 रुपये ही लेता है ब्याज, तो ये कौन सा कितना कहलाएगा, ये साधारण ब्याज कहलाएगा। लेकिन यदि वो मूलधन और ब्याज को जोड़कर पहले साल में के अंत में जोड़कर जो आएगा मिश्र धन, तो मिश्र धन पे जब लेगा ब्याज तो वो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो फिर क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसे एसआई द्वारा व्यक्त करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब देखते हैं उदाहरण। यदि मूलधन 2000 रुपये है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, तो यस आई बराबर क्या होगा पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। तो 2000 पी की जगह लिखा हमने, आर की जगह 10 लिखा, समय की जगह 2 लिखा, बटे में 100 लिखा। तो 0 से 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटा, 2 का गुड़ा 200 में, तो 400 रुपये आया। अतः साधारण ब्याज कितना होगा 400 रुपये। तथा मिश्र धन क्या हो जाएगा एसआई प्लस पी, साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ देना है तो 2400 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, सभी कुछ समझते चल रहे हैं एक साथ। अब देखते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, सीआई इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। जब हर वर्ष का ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है, जब हर वर्ष का ब्याज क्या किया जाता है मूलधन में जोड़ दिया जाता है, और अगले वर्ष का ब्याज जो बढ़ा हुआ मूलधन मतलब मिश्र धन आता है फिर, क्योंकि जब हम ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा, और फिर जब मिश्र धन में ब्याज लगेगी तब वो कौन सी ब्याज कहलाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल से काहे में लगेगी मिश्र धन पे ब्याज लगती जाएगी। ठीक है, इसे ब्याज पर ब्याज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ब्याज पर ब्याज भी कहते हैं। और इसे काहे से व्यक्त करते हैं सी आई से। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए ज्ञात करना है इधर मिश्र धन का। ठीक है, मिश्र धन का ज्ञात करना है जब चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ी हो। तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र हमने पहले पढ़ा, साधारण ब्याज में क्या होगा ये पी प्लस एस आई, लेकिन इधर चक्रवृद्धि ब्याज में ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। ठीक है, 100 की पावर होल मतलब सब पूरे की पावर टी होगी। ठीक है, तो सी आई इज इक्वल टू कितना होगा ए माइनस पी। तो उदाहरण देखते हैं। यदि पी बराबर 2000 रुपये है, रेट 10% है और टी 2 वर्ष है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा ए मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये चक्रवृद्धि के लिए है। ठीक है, तो पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की होल पावर टी। तो 2000 लिखा हमने, एक लिखा प्लस लिखा 10/100 लिखा, क्योंकि 10% है दर, और टी की जगह हमने क्या लिखा 2। तो 2000 गुणे इधर कितना आएगा देखो, 0 से 0 कटा 10 आया, और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 11, और नहीं 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10, 10 एक कम 10, और एक को जोड़ देंगे तो 11 आएगा, तो 11/10 आ गया। ठीक है, और ये होल पावर टी चढ़ी है तो कितना आएगा ऊपर 2 ही आएगा। तो 2000 गुणे और 11/10 का 2 बार गुणा, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया 2420 रुपये। तो सी आई इज इक्वल टू कितना होगा 2420 माइनस 2000 रुपये, तो आंसर कितना आया 2420 रुपये। इसका देखो सी आई क्या है, इसका अलग आ रहा है। ठीक है, और उसमें यस आई कितना आ रहा था 400 रुपये बस। आगे देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। आधार ब्याज किस पर लगता है, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर लगता है ब्याज। ठीक है, जब साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस पहले का ब्याज मतलब मिश्र धन में ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। फिर ब्याज हर साल बदलता है, इसमें साधारण ब्याज में नहीं बदलता हर साल ब्याज, ब्याज सेम रहता है हर साल का। और इसमें क्या होता है हर साल ब्याज बदलता है, क्योंकि हर बार ब्याज प्लस मूलधन मतलब जो मिश्र धन आएगा दूसरे वर्ष का वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। ठीक है, फिर नया मिश्र धन बनेगा और उसके लिए नया ब्याज आएगा। फिर क्या लिखा है कुल ब्याज, इसमें कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रकार। वार्षिक होता है जो कंपाउंड ईयरली मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो हर साल ब्याज जुड़ता है। ठीक है, और अर्धवार्षिक में हाफ ईयरली 6 मंथ में जुड़ता है ब्याज, साल में 2 बार ब्याज लगाया जाता है। और तिमाही में क्वार्टरली मतलब 3 मंथ में, हर साल में जब
हर 3 महीने पर ब्याज लगाया जाता है, तो इसे तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी ब्याज साल में कितने बार लगेगा? 4 बार। दर और समय को तिमाही के हिसाब से बदलना पड़ता है, मतलब चौथाई भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आज पढ़ा कि मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज दर, ठीक है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में समझा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।